दोस्तों, क्या आप इस 3 आंखों वाली लड़की को जानते हैं? और एक ऐसा शख्स जिसने बिजली का बिल 8 लाख आने पर खुदकुशी कर ली। और क्या आप इस आदमी को देखने के बाद इसकी उम्र बता सकते हैं? दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, नारियल जैसा दिखाई देने वाला ड्यूरी नामी फल दुनिया का सबसे बदबूदार फल माना जाता है। ताम चीनी इसके दीवाने हैं और इनमें इस फल की भूख बढ़ती जा रही है। इस कांटेदार फल को थाईलैंड, मलेशिया, चीन और इनसे मुल्हिका दीगर ममालिक में नहायत शौक से खाया जाता है। ताम इसकी बदबू की वजह से थाईलैंड में अवामी मकामात पर इसे खाने पर पाबंदी आयद है। इसकी बू इस कदर नागवार है कि इससे आसपास के अफराद को मतली या उल्टी भी हो सकती है। इस फल के बारे में कहावत मशहूर है कि इसकी बू जहन्नम जैसी जबकि जायका जन्नत जैसा है। चीनी इसके जायके के इस कदर दीवाने हैं कि इन्होंने इसे फलों के बादशाह के तौर पर तस्लीम कर लिया है। फैक्ट नंबर 2। फ्रैंक ल्यूकस। दोस्तों, 60 की दहाई के इख्तिताम से लेकर 70 की दहाई के वक्त तक ये मुजरम न्यूयॉर्क में हर रोज $1 मिलियन की भारी रकम की हेरोइन को फरोख्त किया करता था। वियतनाम की जंग में ये अमेरिकी फौज से राब्ते में था और इसने जंग में हलाक होने वाले फौजियों के ताबूतों में मंशियात की स्मगलिंग की थी। इस मुजरम के असासों की मालियत $52 मिलियन थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इंडोनेशिया में दर्जनों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां शैम्पू का चमड़ा तैयार किया जाता है, जबकि बहुत सारे लोग अपने घरों पर भी यही मुनाफा बख्श काम किया करते हैं। पूरी दुनिया और खास तौर पर मगरबी ममालिक के मरा इस चमड़े से बने बैग और जूते बड़े शौक से खरीदते हैं। यहाँ हर हफ्ते हजारों की तादाद में सांप मारे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चमड़ा हासिल हो और इससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। शैम्पू को मारकर पानी में भिगो दिया जाता है। खाल नरम होने के बाद उतार ली जाती है और खुश करने के बाद धूप में रख दी जाती है। खाल उतारने के बाद इसमें लोहे का एक रॉड डाल दिया जाता है ताकि इनकी जिल्द को मुनासिब तरीके से फैलाया जा सके। शैम्पू के चमड़े से बनी चीज़ें मगरबी ममालिक में 3-3 लाख रुपए तक बिकती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे घर में रहाइश अख्तियार करने का तसव्वुर कर सकते हैं जहाँ आपके अलावा सैकड़ों रेंगने वाले खतरनाक जानवर भी मौजूद हों? यकीनन नहीं, क्योंकि ऐसा सोचना भी आपको खौफ में मुब्तला कर सकता है। लेकिन एक फ्रांसीसी शख्स ऐसा भी है जिसने हकीकत में अपने घर के अंदर 400 खौफनाक रेंगने वाले जानवर पा रखे हैं और इसकी ज़िंदगी एक ही छत के नीचे इन खतरनाक जानवरों के साथ गुजर रही है। मगरबी फ्रांस के लोयर नामी दरिया के किनारे वाक़या एक घर में काफ़ी टेबल पर आपको जिंदा कोबरा सांप दिखाई देता है तो घर के गार्डन में 50 किलो वजनी कछुआ, बेडरूम में जाएं तो वहां घर के मालिक के बिस्तर पर सोया हुआ 7 फीट लंबा मगरमच्छ नजर आता है, जबकि दिगर जानवर भी घर के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई देते हैं। 67 साल फिलिप ने 2 दहाइयों के दौरान 400 से ज्यादा ऐसे रेंगने वाले जानवर जमा किए हैं जिन्हें देखते इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। और इसमें से बाज़ जानवर तो इंतहाई खतरनाक और मोहलक हैं। ये जानवर मुख्तलिफ इकसाम के सांपू, मकड़ियों, मगरमच्छों और छिपकलियों पर मुश्तमिल हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, 81 साल रीटा जतिंदर नामी खातून पीर के रोज़ भारतीय टीवी चैनल के मॉर्निंग शो शिरकत में 5:30 बजे शो के मेज़बान ज़ाहद मुख्तार से गुफ्तगू करते हुए अचानक पीछे की जानब ढलक गईं और इनका मुंह खुल गया जबकि आंखें बंद हो गईं। शो के मेज़बान के मुताबिक खातून इस वक्त अपनी ज़िंदगी के चंद दिलचस्प पहलुओं के बारे में आगाह कर रही थी और बाजार बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रही थी। तब अचानक इन्होंने जवाब देना बंद कर दिया और हिचकियाँ लेने लगीं। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी जुमलों में ये बता रही थी कि इन्होंने ड्रामों में कैसे काम शुरू किया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, 57 साल मोंसिस लेनहम, जिन्हें मास्टर प्लास्टिक भी कहा जाता है, अपनी टांगे अपने घुटनों समेत 180 डिग्री के जाविये पर मोड़ सकते हैं, बल्कि इसी हालत में चल भी सकते हैं। मेडिकल टेस्ट में इंकशाफ हुआ कि इनके कोल्लू, टखनों और घुटनों में दोहरी कार्टिलेज मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपने अज़ा को 180 डिग्री के जाविये पर मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। मिस्टर प्लास्टिक अपनी इस हैरानकुन सलाहियत की मदद से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, जिनमें से एक रिकॉर्ड अब भी इनके पास है। इन्होंने दुनिया के सबसे लचकदार पाँव के मालिक का रिकॉर्ड तो खो दिया, तब अभी पाँव पीछे की जानब करके तेज़ रफ्तार से चलने का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ओक्सियोचाई चीन के इलाके हरबिन में वाक़या एक हाई स्कूल का सीनियर तालिब इल्म है, लेकिन इसे देखकर कोई भी इसे नौजवान तालिब इल्म मानने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह नौजवानी के दौर में ही बूढ़ों की मानीन दिखाई देना है। खुशकिस्मती से इस पुरअसरार बीमारी ने ओक्सियोचाई की सेहत पर कोई मनफी असरात मरतब नहीं किए
جبکہ ایکسیو چائی کا خاندان اور دوست بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے اسکول کے بہترین طلباء میں سے ایک ہے اور اسے دیگر کلاس فیلو سپرمین کہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، دوستوں، انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں ایک سبزی فروش نے 8.64 لاکھ روپے کا بجلی کا بل دیکھ کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ انہوں نے اپنے خودکشی کے نوٹس میں بجلی کے بل کا ذکر کیا ہے۔ محکمہ بجلی کے مطابق ان کا بل دراصل صرف 2800 روپے تھا، لیکن ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکام نے ان کی ایک نہ سنی۔ جگن ناتھ شلکے کے خاندان نے الزام لگایا ہے کہ جب شلکے نے اپنے بل کے بارے میں محکمہ بجلی سے رابطہ کیا تو کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ شلکے کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خودکشی سے قبل انہوں نے بجلی کے دفتر کے کئی چکر لگائے۔ پولیس نے غلط بل بھیجنے پر محکمہ بجلی کے ایک افسر پر مقدمہ درج کیا ہے۔ شلکے کے خودکشی کا نوٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بجلی بورڈ نے متعلقہ افسر کو معطل کر دیا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، دوستوں، شاید بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ جب قائد اعظم لندن بیئر سٹی پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک ایکٹر کی ضرورت کا اشتہار آیا۔ اب قائد اعظم کو بھی اپنی انگریزی دانی اور اپنی آواز پر ناز تھا اور وہ بھی وہاں چلے گئے۔ وہاں تمام امیدوار گورے تھے جو 70 کے قریب تھے۔ قائد اعظم نے ایک مکالمہ پڑھ کر سنایا اور اتنے سارے امیدواروں میں جس کو چنا گیا وہ قائد اعظم ہی تھے۔ قائد اعظم اس انتخاب پر بہت خوش تھے اور وہ اپنا مستقبل ایک کامیاب اور نامور ایکٹر کا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کمپنی کا ڈرامہ سائن کر لیا اور گھر آ کر اپنے والد کے نام خط لکھا کہ میں اتنے زیادہ لوگوں میں سے منتخب کر لیا گیا ہوں اور ایک انٹرنیشنل تھیٹریکل کمپنی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب ان کے والد پونجا جناب پرانی وضع کے آدمی تھے۔ انہوں نے جوابی خط لکھا اور اس میں کہا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ تم نے کیا نیا پیشہ اختیار کر لیا ہے، خبردار اگر تم نے اس طرح کی کسی سرگرمی میں حصہ لیا تو۔ فیکٹ نمبر 10، دوستوں، میلان فیشن ویک کے ایک انتہائی عجیب شو میں گچی کی کیٹ واک کے دوران ماڈلز اپنے ہی ہاتھوں میں اپنے سر اٹھائے نظر آئیں۔ یہ مصنوعی سر ہو بہو ماڈلز کی شکل سے مماثلت رکھتے تھے، وہی سر کے بال اور وہی تاثرات جو کیٹ واک کرنے والے ماڈل کے چہروں پر تھے۔ یہ نرالا پن یہیں ختم نہیں ہوا۔ گچی کے کریٹیو ڈائریکٹر نے ماڈل کو کیٹ واک پر چھوٹے ڈریگن سانپ اور ایک کے ماتھے پر تیسری آنکھ لگا کر بھی بھیجا۔ وہاں ریمپ کو ایک آپریشن تھیٹر کی طرح بنایا گیا تھا اور میز اور سرجیکل لائٹس بھی لگائی گئی تھیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی کی نوٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔